भगवान शिव कहते हैं, मेरे बच्चे, कभी कभी शब्द हमें जोड़ने के बजाय तोड़ देते हैं। कभी एक वाक्य, एक ताना, एक टिप्पणी आत्मा पर वैसा घाव छोड़ जाती है जो कोई तलवार भी नहीं कर सकती। लेकिन जान लो, शब्दों से ऊपर भी एक शक्ति है, मौन। मौन वह नहीं जो बस आवाज़ के अभाव में हो। मौन वह है जो सत्य की उपस्थिति में हो। जब इंसान चुप होता है तभी पहली बार जीवन बोलता है। जब सब शोर थम जाता है तभी भीतर का संगीत सुनाई देता है। मेरे बच्चे, दुनिया बोलने वालों की है लेकिन समझने वालों की बहुत कमी है। हर कोई कुछ कहना चाहता है पर कोई सुनना नहीं चाहता, यहाँ तक कि खुद को भी नहीं। सुनो, जीवन की सबसे बड़ी समझ तब आती है जब तुम भीतर की ओर लौटते हो, और भीतर लौटना केवल तब संभव है जब तुम मौन की गोद में उतरते हो। बाहर की भीड़, बाहर की आवाज़ें तुम्हें केवल भटकाती हैं, लेकिन जैसे ही तुम अपने भीतर की निस्तब्धता को पहचानते हो तब तुम अपने असली स्वरूप से मिलते हो, जिसे ना शब्द चाहिए, ना प्रमाण, ना कोई दर्शक, ना कोई दार्शनिक। शुरुआत में मौन कठिन लगता है, अकेलापन डराता है, मन बेचैन हो उठता है, क्योंकि वर्षों से तुमने अपने भीतर की आवाज़ को दबाया है। तुमने खुद से भागना सीखा है, रिश्तों में, शोर में, सोशल मीडिया में, हर उस चीज़ में जो तुम्हें अपने आप से दूर रखे। लेकिन जान लो, जो व्यक्ति अपने भीतर से भागता है वह पूरी दुनिया में भटकेगा पर शांति कहीं नहीं पाएगा। मेरे बच्चे, अकेले रहना सजा नहीं है, यह तो आत्मा का आशीर्वाद है। जो अकेले रहना सीख गया वह अब किसी का गुलाम नहीं रह सकता, क्योंकि वह अब अपने भीतर टिक गया है। अकेलेपन में तुम्हें कोई नहीं बचाता, क्योंकि वही तुम खुद को बचाना सीखते हो। मौन वह दीक्षा है जहाँ आत्मा अपनी असली शक्ति को पहचानती है। एक पल रुककर सोचो, क्या तुमने कभी अपने भीतर की आवाज़ सुनी है? जब बाहर सब ठीक है फिर भी भीतर कोई खालीपन गूंजता है। जब लोग चारों ओर हैं फिर भी दिल कहता है, मैं अकेला हूँ। वह खालीपन, वह शून्य तुम्हारे भीतर का द्वार है। उसे बंद मत करो। वह कोई सजा नहीं, वह ईश्वर की पुकार है। सुनो मेरे बच्चे, ईश्वर शोर में नहीं मिलता, वह भीड़ में नहीं छिपा, वह मंदिरों की घंटियों या माइक की आवाज़ों में नहीं है, वह तुम्हारे मौन के बीच बैठा है, तुम्हारे दिल की शांति में, जहाँ कोई शब्द नहीं, सिर्फ अनुभूति है। ऋषि मुनि जंगल क्यों जाते थे? क्योंकि वहाँ मौन है, वहाँ आत्मा की प्रतिध्वनि थी, वहाँ कोई भीड़ नहीं थी, बस ब्रह्मांड की निस्तब्धता थी। देखो मेरे बच्चे, मौन तुम्हें कमज़ोर नहीं बनाता, मौन तो सबसे बड़ा साहस है, क्योंकि जब तुम चुप होते हो तब तुम अपने भीतर के अंधेरे से भिड़ते हो। तुम्हें अपनी छिपी भावनाओं से, अपने भय से, अपने झूठ से सामना करना पड़ता है। यह आसान नहीं, लेकिन यही असली तपस्या है। जो इस तपस्या को स्वीकार कर लेता है वह भीतर से सोने जैसा निर्मल हो जाता है। तुम पूछोगे, गुरुदेव, मौन में चमत्कार कैसे होता है? मैं कहूँगा, क्योंकि मौन तुम्हारी ऊर्जा को बहने नहीं देता, बल्कि उसे भीतर समेट देता है। और वही ऊर्जा जब भीतर स्थिर होती है तो वह बुद्धि में प्रकाश बनकर जल उठती है। तुम्हारे निर्णय स्पष्ट होने लगते हैं, तुम्हारा मन शांत होने लगता है, तुम्हारी दृष्टि गहरी होने लगती है। यही मौन का चमत्कार है। बोलने में ऊर्जा खर्च होती है, मौन में ऊर्जा संचित होती है। शब्द तुम्हें बाहर ले जाते हैं, मौन तुम्हें भीतर खींच लाता है। जब तक तुम बाहर की दुनिया में उलझे रहोगे तुम्हें खुद से मिलने का अवसर नहीं मिलेगा, और जब तुम भीतर उतरोगे तो देखोगे ईश्वर कभी दूर नहीं था, वह हमेशा से तुम्हारे भीतर था। बस तुम्हारा शोर तुम्हें सुनने नहीं देता था। मेरे बच्चे, समाज हमेशा कहेगा लोगों के बीच रहो, अकेले मत रहो, लेकिन समाज खुद खोया हुआ है। जो भी भीड़ का हिस्सा है वह अपने स्वरूप को खो चुका है। साधक अकेला होता है पर खोया हुआ नहीं होता, वह भीतर यात्रा करता है, वह खुद से मिल रहा होता है। इतिहास गवाह है, बुद्ध मौन हुए तभी जागे,
महावीर मौन हुए तभी मुक्त हुए, कबीर अकेले बैठे तभी सत्य गूंजा। तुम भी अगर मौन को थाम लोगे तो तुम्हारे भीतर की वही दिव्यता फूट पड़ेगी। एक प्रयोग करो मेरे बच्चे, हर दिन कुछ पल सिर्फ अपने साथ बैठो। कोई मोबाइल नहीं, कोई किताब नहीं, कोई विचार भी नहीं, बस अपनी सांसों को सुनो। शुरुआत में मन भागेगा, कभी अतीत में कभी भविष्य में, लेकिन धीरे धीरे वह थक जाएगा और जब वह थम जाएगा वहीं से मौन का आरंभ होगा। उस पल तुम समझोगे कि शांति बाहर से नहीं आती, वह तो हमेशा भीतर थी, तुम्हें बस उसे महसूस करना था। मौन कोई पलायन नहीं है, यह सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि इसमें तुम्हें अपने भीतर की सच्चाई से आंख मिलानी होती है। जब तुम भीतर उतरते हो, तुम्हारे भीतर के झूठ, लालच, भय सब उजागर होते हैं। लेकिन भागो मत, उन्हें देखो, उन्हें स्वीकारो, तुम निर्मल हो जाओगे। याद रखो मेरे बच्चे, मौन कोई कमजोरी नहीं, यह साधक की तलवार है। यह शब्दों से नहीं काटती, यह अहंकार को काटती है। जो मौन को साध लेता है वह संसार में रहकर भी संसार से मुक्त हो जाता है। देखो, लोग बाहर की चीज़ों से खुद को भरते रहते हैं, रिश्ते, वस्तुएं, नाम, मान, लेकिन साधक खुद को खाली करता है, और जब वह भीतर से खाली होता है तब वही खालीपन ईश्वर से भर जाता है। यही चमत्कार है। तो अब मैं तुम्हें एक विनम्र निमंत्रण देता हूँ, भागो मत, रुक जाओ, मौन को अपनाओ, अकेलेपन को गले लगाओ, क्योंकि जो एक बार मौन का स्वाद चख लेता है वह फिर कभी शोर में नहीं लौटता। वह जान लेता है ईश्वर बाहर नहीं, मेरे भीतर है। और जब यह अनुभूति होती है तो जीवन बदल जाता है, शब्दों की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि अब हर सांस, हर धड़कन प्रार्थना बन जाती है। मौन रहो, अकेले रहो, यहीं से आत्मा की यात्रा शुरू होती है और अंततः यहीं ईश्वर मिलता है। अब आंखें बंद करो और अपने भीतर उतर जाओ, वहीं तुम्हारा ईश्वर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। अगर यह वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें।